साथियों, आप सभी को नमस्कार। मैं टीना वर्मा, दिल्ली के रंग से। अभी इस वक्त मैं हूँ विकासपुरी विधानसभा में, जहां पर आज हम आए हैं रोहित सहरावत जी के यहाँ पे, जो कि भाजपा के नेता हैं, जिन्हें हाल ही में भाजपा के द्वारा दिल्ली प्रदेश युवा मोर्चा बनाया गया है। तो दिल्ली के रंग की ओर से सबसे पहले रोहित सहरावत जी, आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब पार्टी ने आपको जो ये जिम्मेदारी दी है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और पार्टी ने मुझे जो युवा मोर्चा में उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है, मेरा काम है, मैं पार्टी के लिए तन मन धन से खड़ा रहूँगा। हमेशा पहले भी रहा हूँ, आगे भी रहूँगा। और अभी युवाओं के लिए मुझे पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है, हम ज़्यादा से ज़्यादा युवा पार्टी के साथ जोड़े। जो नए वोटर हैं, जो पहली बार हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य है कि जो नया वोटर है वो घर से निकले और पहली बार वो भाजपा को वोट करे। उस युवा चौपाल भी हम लोगों ने चलाई है। और हमारी पूरी टीम भारतीय जनता पार्टी युवा चौपाल जगह जगह पर कर रही है। उसमें नए नए वोटर आ रहे हैं, हम उनकी बातें सुनते हैं। और अभी जो 2024 का घोषणा पत्र जो तैयार हो रहा है, उसके लिए भी हम उसमें चर्चा करते हैं और उन पॉइंटों को नोट करते हैं और अपने राष्ट्रीय शीर्ष नेतृत्व को देते हैं। पे जो विश्वास किया है पार्टी ने, तो उसको देखते हुए, जैसा कि आप लोकसभा चुनाव भी आ रहे हैं, तो आपकी क्या तैयारी है लोकसभा चुनाव को लेकर? लोकसभा चुनाव को लेकर तो ये तो इतना बड़ा त्यौहार है, क्योंकि हर 5 साल बाद देश में आता है और पूरा देश, पूरी दिल्ली, एक एक भाजपा का कार्यकर्ता बहुत उत्साहित है कि लोकसभा चुनाव की घोषणा जल्द कुछ दिनों में होने वाली है और टिकटें भी बहुत जल्द भाजपा अपनी पहली लिस्ट अनाउंस करने वाली है। और एक एक कार्यकर्ता और हर युवा पार्टी के लिए लगेगा, देश के लिए लगेगा और नरेंद्र मोदी जी को 400 पार करा कर रहेगा। तो दिल्ली में पिछली बार सांसद प्रवेश वर्मा जी पहले नंबर पे थे और देश में 6ठे नंबर पे थे जी। और मैं ये फिर कह रहा हूँ कि दिल्ली में वो दोबारा बहुत बड़े मार्जिन से जीतने जा रहे हैं, क्योंकि वो हमेशा तन मन धन से कार्यकर्ताओं के लिए, जनता के लिए, पार्टी के लिए, क्षेत्र के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। और युवा होने के नाते उनमें एक जोश है। कभी भी मैंने उन्हें थकते हुए नहीं देखा, कभी भी मैंने उन्हें परेशान नहीं देखा। वो हमेशा क्षेत्र में लगे रहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं लोगों की सेवा करूं। और हमें भी बड़ा प्रेरणा मिलती है उन्हें देखकर। अगर वो 4 कदम चलते हैं तो हम भी 3 कदम भागने की तो कोशिश करते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे में देखा जाए तो आम आदमी पार्टी ने अपनी सीटें लोकसभा की घोषित कर दी है और पश्चिमी दिल्ली से महाबल मिश्रा को टिकट दिया है। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि वो एक परिवार से एक ही व्यक्ति को टिकट देंगे, पर उन्होंने एक ही परिवार से 2 व्यक्ति को टिकट दे दिया। बेटे को भी टिकट हो गया, पिताजी को भी हो गया। क्या कहेंगे इस पर? देखो, अरविंद केजरीवाल ने तो आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के मुंह पर तमाचा मारा है। क्या दिल्ली में, पश्चिमी दिल्ली में उनके पास कोई कार्यकर्ता नहीं है जिसको वो लोकसभा चुनाव लड़ा सकें? महाबल मिश्रा कौन है? कांग्रेस से पार्षद रहा है, कांग्रेस का विधायक रहा है, कांग्रेस से सांसद रहा है। उसने कांग्रेस छोड़ी और आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी और आज वो कैंडिडेट है आम आदमी पार्टी का। तो आम आदमी पार्टी ने तो पहले ही चुनाव हार लिया है। उनके पास कोई कार्यकर्ता ही नहीं है जिसको वो चुनाव लड़ा सके। और मैं फिर आपको दावे से कह रहा हूँ, अभी चुनाव की घोषणा होने दीजिए। प्रवेश जी, मुझे पूरा विश्वास है पार्टी तीसरी बार उन्हें फिर मौका देगी। और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा, बहुत बड़े मार्जिन से, और अगली बार जब मैं आपसे मिलूँगा तो मैं आपको आंकड़ा भी बताऊँगा। मुझे कई बार ऐसा लगता है, राम मंदिर इस देश में बना है, भगवान राम अपने घर आए हैं। मैं स्वयं राम मंदिर के दर्शन करने गया था। भगवान के जब मैंने वहाँ दर्शन करे और जब मैंने भगवान का भवन देखा, तो मैं आपको बता नहीं सकता, शब्दों में वो वर्णन ही नहीं है। जो हम टीवी पे देखते हैं, गूगल में देखते हैं, फोटोज़ देखते हैं, इतना भव्य राम मंदिर बना है कि शब्दों में उसका वर्णन ही नहीं है। धारा 370 नरेंद्र मोदी जी ने हटाई है। बहुत ऐसे ऐतिहासिक काम हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किए हैं। और 400 पार ये हवाई आंकड़ा नहीं है। आप कभी भी देख लेना, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी जब बोलते हैं तो बहुत सोच समझ के बोलते हैं। और 400 पार का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल एनडीए छुएगा। तो जैसा कि आपने मुझे बताया कि अयोध्या के राम मंदिर के बारे में, तो कई लोगों का ये कहना है और दूसरी पार्टीज का भी ये कहना है कि ये जो राम मंदिर बनाया गया है, ये भी चुनावी स्टंट है। ऐसा है क्या? नहीं, चुनावी स्टंट भगवान का राम मंदिर कैसे हो सकता है?
और जिसने बनाया है, अगर मैं कोई कार्य करूँगा तो मैं उसका ढोल तो पीटूँगा। और भारत ही ढोल पीट रहा है, भारत की जनता चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि नरेंद्र मोदी अगर इस देश के प्रधानमंत्री ना होते तो शायद राम मंदिर ना बनता। ये जनता का मानना है, ये लोगों का मानना है। और अब अरविंद केजरीवाल शायद नानी के पास गए होंगे, उनकी नानी ने कहा था कि मेरा भगवान किसी की मस्जिद तोड़ के नहीं अपना मंदिर बनाएगा। अब वो परिवार के साथ दर्शन करने जा रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल तो समय समय पे अपना स्टैंड राजनीति को देखते हुए बदलते रहते हैं। हमारा स्टैंड हम तो जब से पैदा हुए हैं, जब से सुना है, अपने परिवार में भी सुना है, अपने दादाजी से भी सुना है, और गलियों में ये नारा भी सुना है कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का ही नारा था, ये कभी कांग्रेस का नारा नहीं था, ये कभी और किसी पार्टी का नारा नहीं। आज बहती गंगा में सब हाथ धोना चाहिए, पर ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता ही कहता था कि रामलला हम आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, और हमने बनाया है। युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, तो ऐसे में आपने जैसे कि कहा कि नए वोटरों को भी आप मौका देंगे, तो कैसे आप टीम का गठजोड़ करेंगे इस बार? देखो, भारतीय जनता पार्टी के पास ये एक जिम्मेदारी कुछ समय के लिए होती है। कल कोई और था, आज मैं हूँ, कल कोई और आएगा। ऊपर से लेके नीचे तक, बूथ स्तर तक एक एक कैडर हमारा बना हुआ है, टीम हमारी खड़ी है। जहाँ पर नहीं है वहाँ हम मेहनत करेंगे और टीम खड़ी करेंगे। और हर बूथ पे अभी नया कार्यक्रम हमारा आने वाला है, 1 बूथ 10 यूथ। उसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा लगेगा और एक एक नया कार्यकर्ता और भी खड़ा करेगा। और युवाओं में मैंने, जब भी मैं जाता हूँ, युवा चौपाल में जाता हूँ, युवाओं से चर्चा करता हूँ, तो मुझसे ज़्यादा उत्तेजित तो वो हैं कि कब चुनाव की घोषणा होगी, कब चुनाव होगा, कब हम अपना वोट डालने जाएंगे और हमारा पहला वोट देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को होगा। वो ये सौभाग्य मानते हैं अपना कि हमारा पहला वोट जो हम डालेंगे, 18 साल से ऊपर जो हुआ है, ये हमारा पहला वोट इतने ईमानदार देश के प्रति, जिन्होंने विश्व में देश का नाम किया है, वो नरेंद्र मोदी जी के लिए हमारा पहला वोट जाएगा। और कार्यकर्ता भी और जनता भी बहुत उत्सुक है। अब और हम तो सुनते रहते हैं, अब राम मंदिर तो बन गया है, अब जो राम को लाए हैं जनता, उनको दोबारा तीसरी बार लेकर आएगी। एक सवाल और मेरा कि विकासपुरी विधानसभा में लगातार मैं देखती हूँ कि आप कभी कहीं सामाजिक एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा आगे रहते हैं, धार्मिक कार्य में भी बहुत आगे रहते हैं। तो ऐसे में विकासपुरी में एट प्रेजेंट जो आम आदमी पार्टी है, हर जगह कूड़ा कूड़ा हो रखा है, कहीं जल भराव हो रखा है। तो ऐसे में अगर विकासपुरी की जनता आपको मौका दे विधानसभा में, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? तो वो पार्टी का निर्णय है, वो पार्टी तय करेगी कौन चुनाव लड़ेगा, कौन संगठन में काम करेगा, कौन किस जिम्मेदारी पे काम करेगा। ये मेरा विषय ही नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का विषय है। आगे भविष्य में कभी मौका मिलेगा। और मुझे तो पार्टी ने बहुत कुछ दिया है जी। मुझे तो 24 साल की उम्र में पार्टी ने चुनाव लड़ा दिया था जी। जिस उम्र में एक युवा ये दिशा तय करता है कि मुझे अब जीवन में करना क्या है, उस समय पे तो पार्टी ने मुझे चुनाव लड़ा दिया और एक देशभक्ति की भावना मेरे अंदर पैदा करी। और मैं आज पार्टी के लिए और देश के लिए और दिल्ली की जनता के लिए और हमारी विकासपुरी की जनता के लिए हमेशा ही लगा रहूँगा। मुझे बहुत कुछ दिया है पार्टी ने, अभी युवा मोर्चा में जिम्मेदारी दी है, और आगे भी मुझे विश्वास है, मेरे काम को देखते हुए, मेरी मेहनत को देखते हुए, आगे भी पार्टी जो निर्णय करेगी वो सिर माथे। थे हमारे साथ थे रोहित सेरावत जी, जिनको हाल ही में भाजपा के द्वारा दिल्ली प्रदेश युवा मोर्चा का उपाध्यक्ष घोषित किया गया है। उन्होंने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में जी जान लगा देंगे और भारतीय जनता पार्टी 400 से पार जाएगी। साथ ही और भी नई खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।